हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। 2010 की बात है। कहानी हामिन की है जो हाई स्कूल में पढ़ता है। एक सुबह वो स्कूल जाने निकलता है तो उसे उसकी नजरों के सामने तैरते हुए कुछ नंबर दिखाई देते हैं। 361 जो घट के 360 हो जाते हैं। अब जब भी वो कुछ खाता है वो उसे उसके आसपास दिखाई देते हैं जो एक एक करके कम हो रहे हैं। वो आंखों के डॉक्टर के पास भी जाता है मगर उसके आंखों में कोई खराबी नहीं। यह नंबर हर रोज कम होते जा रहे हैं। वो महसूस करता है ये नंबर उसे तभी दिखाई देते हैं जब वो अपनी माँ के हाथ का खाना खाता है और ये नंबर हर खाने के साथ कम हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ये नंबर उसे दिखना 12 तारीख से शुरू हुआ। ये वही मनहूस दिन था जब उसके बड़े भाई की एक्सीडेंट में मौत हो गई। फ्यूनरल से रात को घर आने के बाद हामिन का तो खाने पे से ही मन उड़ गया था मगर उसकी माँ उनशील खाने पे टूट पड़ी थी। हामिन उसे कोसने लगा, बेटी की मौत हुई है और वो इस तरह खाना कैसे खा सकती है। माँ ने उससे एक ही बात कही, मैं अपने पति को गवा चुकी हूँ, बड़े बेटे को गवा चुकी हूँ, तुम्हें नहीं गवाना चाहती। तुम्हारी देखभाल करने के लिए मुझे जिंदा रहना होगा और उसके लिए खाना तो खाना होगा। उसी वक्त हामिन ने पहला निवाला अपने मुंह में डाला और सामने की दीवार पे वो नंबर दिखने लगे, 365 यानी 1 साल। ये नंबर सिर्फ हामिन को ही दिख रहे थे। क्या होगा जब वो 0 हो जाएंगे? अब 15 साल गुजरते हैं। हामिन अब बुसान से सियोल शिफ्ट हुआ है जहाँ वो हैनरैंग लिकर कंपनी में काम करने लगा है। वो कंपनी के मार्केटिंग टीम का हिस्सा है। फूड कंपनी में न्यूट्रिशन एक्सपर्ट का काम करने वाली रियोनी के साथ उसका अफेयर चल रहा है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक लोगों के हेल्थ का ख्याल रखती है तो दूसरा लोगों को उनकी कंपनी की शराब पीने के लिए इनकरेज करता है। सियोल में हामिन अकेला रहता है। उसकी माँ वही बुसान में रहती है। वो अपनी माँ के खाने को मिस कर रहा है। खाना तो रियोनी को भी बनाना नहीं आता। इतने साल हुए मगर हामिन अपनी माँ से नहीं मिला। बस फोन पे उनकी बातें होती रहती है मगर उसे रहा नहीं जाता। तो एक दिन वो सीधा हामिन से मिलने सियोल उसके घर चली आती है। घर में हामिन तो नहीं होता। रियोनी दरवाजा खोलती है। मिलते ही दोनों में रिश्ता बन जाता है। उनशील कुक है तो वो अपने बेटे के लिए ढेर सारी डिशेस बना के लाई है। उसे खाते ही रियोनी दंग रह जाती है कि उसकी होने वाली सास इतनी बेहतरीन कुक है। रियोनी अपनी सास को बताती है कि वो अनाथ है तो उसके लिए फैमिली काफी मायने रखती है। उनशील उससे कहती है, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। सास का प्यार देख के रियोनी की आंखें भर आती है। कुछ दिन गुजरते हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन देखने हामिन और रियोनी सिटी स्क्वायर जाते हैं। न्यू ईयर के पहले मौके पे ही हामिन सबके सामने रियोनी को शादी के लिए प्रपोज करता है। रियोनी उसके सामने शर्त रखती है कि वो उसके साथ तभी शादी करेगी जब वो उनशील को बुसान से उनके यहाँ हमेशा के लिए रहने बुलाएगा। हो गई ना मुसीबत। जिस चीज से हामिन इतने सालों से भाग रहा था अब वही मुड़ के उसके पास आई थी। हामिन ना करता है तो रियोनी शादी के लिए ना कर देती है। रियोनी उससे कहती है वो सिर्फ शादी नहीं फैमिली भी चाहती है। हामिन देखता रह जाता है। हामिन के दोस्त समझ नहीं पाते आखिर हामिन माँ को अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहता। तो अब फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब हामिन को नंबर दिखने लगे थे तब एक सुबह हामिन से मिलने उसके डैडी की आत्मा आ गई। उन्होंने हामिन से कहा उसे जो कम होते हुए नंबर दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे एक वजह है। जब वो नंबर 0 हो जाएंगे उसकी माँ यानी उनशील की मौत हो जाएगी। वो सुनते ही हामिन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। हामिन समझ नहीं पाया तकदीर उसके साथ ये क्या खेल खेल रही है कि अगर वो अपनी माँ के हाथ का खाना खाएगा तो उसकी माँ हर दिन मौत के करीब जाएगी। उसके डैडी ने उससे कहा मगर तकदीर को बदला जा सकता है। अगर वो बुसान रहता तो हर दिन उसे उसकी माँ के हाथ का खाना खाना पड़ता। इस सब से छुटकारा पाने के लिए यानी अपनी माँ को बचाने के लिए हामिन सियोल आया था। वो ये बात रियोनी को भी नहीं बता सकता क्योंकि वो इसे मजाक समझेगी। हामिन को अपने डैडी से जब ये अजीब बात पता चली उसी वक्त उसने फैसला किया कि वो कुछ ना कुछ बहाना बना के माँ के हाथ का खाना नहीं खाएगा। माँ उसे टिफिन देती तो वो उसे दोस्तों में बांट देता और दोस्तों का फीका खाना खुद खा लेता। काफी दिनों तक वो माँ को होटल में ले जाता था मगर एक औरत जो बढ़िया कुक है वो ये सब कैसे सहन करती। तो होटल का खाना भी बंद हुआ। घर में माँ उसे खाने के लिए फोर्स करने लगी तो उसने सियोल जाने का फैसला किया जिससे उनशील को काफी दुख हुआ। एक ही बेटा है और अब वो भी उससे दूर रहेगा। उसे क्या पता उसका बेटा ये सब उसके लिए कर रहा है। हामिन तो यही सोचता था कि काश उसकी माँ के बदले उसकी मौत हो जाए। उस शाम उसे अपनी माँ के हाथ का खाना खाना ही पड़ा था। अब नंबर घट के 138 पे आ गए थे। आखिर न रहकर हामिन ये बात रियोनी को बताता है मगर रियोनी उसका मजाक उड़ाती है। उसे लगता है कि हामिन ही अपनी माँ को यहाँ लाना नहीं चाहता तो तकदीर की झूठी कहानी रचा के वो बहाना बना रहा है। वो हामिन से कहती है जाना तो सभी को एक दिन है मगर माँ की मौत का बहाना बनाना
ये बेटे को शोभा नहीं देता। तो रियोनी गुस्सा होके चली जाती है। जो सोचा था वही हुआ था। इस इंसिडेंट के बाद भी रियोनी उनशिल के कांटेक्ट में रहती है। यहाँ एक दिन ऑफिस में टीम लीडर अपनी टीम को एक वीडियो दिखाता है जिसमें कोबाशी नाम की औरत उसके रेस्टोरेंट में आए कस्टमर को बड़े स्टाइल से बियर सर्व करती है। उसके इस स्टाइल की वजह से कोबाशी अब सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटी बन गई है। हम इनके बॉसेस चाहते हैं कि किसी तरह कोबाशी को उनके कंपनी की सोजू सर्व करने के लिए मनाया जाए, जिससे उनके सोजू की पब्लिसिटी होगी। मार्केट में उनकी सोजू धड़ाधड़ बिकने लगेगी। मगर कोबाशी सिर्फ बियर से प्यार करती है, सोजू से नहीं। हामिन बीड़ा उठाता है कि वो इस कोबाशी को मनाएगा। तो अब हामिन कोबाशी के रेस्टोरेंट जाके अपने अलग अलग अंदाज में उसे मनाने की कोशिश करता है, मगर कोबाशी नहीं मानती। हामिन भी हार नहीं मानता। वो कोबाशी के रेस्टोरेंट के सामने ही धरना लेके बैठ जाता है, जिससे कोबाशी का दिल पिघल जाता है। वो उसे अपने रेस्टोरेंट में काम करने बोलती है। हामिन काम करके कोबाशी का दिल जीत लेता है। तो कोबाशी भी उसके रेस्टोरेंट में हामिन के कंपनी की सोजू सर्व करने लगती है। हामिन का प्रमोशन होता है। खुशी से वो घर में अपनी माँ की तरह खाना बनाने की कोशिश करता है, मगर बना नहीं पाता। तो ऐसे में एक शाम रियोनी उसके घर आती है और उसके लिए उसकी फेवरेट डिश यानी बीफ सूप बनाती है, और बिल्कुल वैसा ही बनाती है जैसे उसकी सास ने उसे सिखाया था। हामिन तो पहला निवाला खाते ही खुश हो जाता है। रियोनी बताती है कि ये डिश उसने उनशिल से बनाना सीखा। हामिन रियोनी से कहता है कभी कभी हम माँ से मिलने बुसान जाया करेंगे। रियोनी अपनी डिश की फोटो उनशिल को भेजती है, जिससे उनशिल बहुत खुश होती है। वो अब रियोनी को रेसिपी भेजती जाती है और रियोनी उसे ठीक वैसा ही बनाते जाती है। हामिन को अपनी माँ के टेस्ट का आनंद मिलने लगता है, जो वो कब से मिस कर रहा था। रियोनी जब भी हामिन को उसकी विश पूछती है तो हामिन एक ही जवाब देता है, वो नेचुरल डेथ मरना चाहता है। रियोनी उससे कहती है उसके लिए तुम्हें रेगुलरली चेकअप करना होगा, मगर हामिन डरता है कि कहीं कुछ निकल ना आए। रियोनी उनशिल को हामिन का रेगुलरली रिपोर्ट देती रहती है। बेचारी उनशिल उसी पे खुश है। ऐसे में एक दिन उनशिल के पेट में दर्द होने लगता है। उसे हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। इसकी खबर लगते ही हामिन बुसान हॉस्पिटल भागता है। उनशिल का ऑपरेशन किया जाता है। हामिन यही सोचता है कि नंबर कहीं 0 तक तो नहीं आए, क्योंकि जब नंबर 0 हो जाएंगे उसके माँ की मौत होगी। वो भागते हुए घर जाता है और उनशिल ने फ्रिज में रखा हुआ खाना खाता है। जमीन पे नंबर दिखाई देता है 120। वो चैन की सांस लेता है। उनशिल का 80% लीवर खराब हो चुका है, तो अब वो मीट खा नहीं सकती। आंटी चाहती है कि अब हामिन को अपनी माँ के पास रह के उसकी देखभाल करनी चाहिए। उनशिल चाहती है कि अब हामिन को शादी कर लेनी चाहिए, मगर हामिन उसे क्या बताता। उनशिल हामिन से कहती है कि उसने फ्रिज में बीफ सूप बनाया है, वो घर जाके पी ले। हामिन गुस्से से उसे कहता है तुम नमकीन और तीखा खाना बनाती हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हामिन के जवाब से उनशिल का दिल टूट जाता है। उसे याद आता है कि हाई स्कूल के वक्त हामिन अपना टिफिन कचरे के डिब्बे में फेंक देता था। उस वक्त भी उसे बहुत दुख हुआ था। कितना भी अच्छा खाना बनाओ, मगर हामिन कुछ ना कुछ बहाना बना के उसे खाने का टालता था। उनशिल को लगता था हामिन उसके हाथ का बनाया खाना इसलिए नहीं खाना चाहता क्योंकि शायद उसे ये लग रहा है कि अगर वो अपनी माँ के हाथ का बनाया खाना खाएगा तो वो भी अपने बड़े भाई और डैडी की तरह मर जाएगा। माँ का दिल रखने के लिए आखिर एक दिन हामिन ने खा ही लिया। गुस्से से उसने माँ को बताया भी, मैं खाना खाऊंगा, नंबर कम होंगे और एक दिन तुम मर जाओगी। उनशिल समझ नहीं पाई उसके बेटे के सर पे ये क्या पागलपन सवार हुआ है। इस बात को लेके उसने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया। डॉक्टर ने उसे ये बताया कि बड़े भाई की मौत का सदमा उसे लगा होगा, धीरे धीरे ठीक होगा। सियोल जाने के पहले हामिन ने पेट भर के अपनी माँ के हाथ का बनाया खाना खाया। उनशिल भी कहाँ मानने वाली थी। उसने 4 डब्बे भर के अचार और न जाने क्या क्या भर के हामिन को दिए। उनशिल को वो सब याद आता है। उनशिल की तबीयत ठीक होते ही हामिन सियोल लौट आता है। एक शाम रियोनी उसे किमची खिलाती है, मगर जैसे ही हामिन उसे खाता है उसके सामने नंबर आता है 119, जो कम होके 118 हो जाता है। हामिन तुरंत समझ जाता है ये किमची रियोनी ने नहीं उसकी माँ ने बनाई है। रियोनी भी हैरान हो जाती है कि हामिन को कैसे पता चला। अब वो भी हामिन पे विश्वास करने लगती है। हामिन उस पे ये कह के गुस्सा होता है कि क्या तुम चाहती हो मेरी माँ मर जाए? जिस बात ने मेरी जिंदगी हराम की है वही बात तुम मेरे सामने ला रही हो। रात को हामिन अपनी माँ को कॉल करता है और बहुत रोता है। अब सिर्फ 118 नंबर बचे हैं। यहाँ कोबाशी को लेके बनाई ऐड बहुत हिट होती है। हामिन के कंपनी के सोजू का सेल भी बढ़ जाता है। पूरी मार्केटिंग टीम जम के पार्टी मनाती है। यह हामिन की वजह से पॉसिबल हुआ था। रात को हामिन पार्टी मना के घर लौटता है। फ्रिज खोलता है तो अंदर रियोनी ने अपने हाथ से बनाया खाना रखा होता है
और मैसेज में सॉरी कहते हुए लिखा होता है कि एटलीस्ट वो उसे तो खा ले। मगर जैसे ही हामिन खाने के लिए डिब्बा उठाता है उसके पेट में जोरों का दर्द होता है और वो वहीं पे गिर जाता है। अगले दिन वो अपनी रिपोर्ट निकालता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसे पेट का कैंसर हुआ है। ज्यादा से ज्यादा वो 3 महीने जिंदा रहेगा। क्योंकि उसके फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है तो ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस भी कम है। फिर भी वो चाहे तो चांस ले सकता है। डॉक्टर की बातें सुन के हामिन पूरी तरह डिप्रेस हो जाता है। अब वो यही सोचता है कि अगर मैं मर गया तो ये नंबर का सिलसिला ही खत्म होगा। उसकी माँ जिंदा रहेगी। अगले दिन वो रियोनी से मिलता है और उससे कहता है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तुम्हें किसी ऐसे आदमी से शादी करनी चाहिए जो तुम्हारे अनाथ होने की ट्रेजिक स्टोरी प्यार से सुने, क्योंकि मैं उस स्टोरी से तंग आ गया हूँ। रियोनी शॉकिंगली उसे देखती रह जाती है। अब हामिन बुसान अपनी माँ के पास लौटता है। वो अपनी माँ के गोद में मरना चाहता है। उनशिल उसे देख के बहुत खुश होती है। वो मार्केट से बीफ खरीद के हामिन के लिए सूप बनाती है। हामिन जानता है वो जैसे ही उसे खाएगा नंबर कम होंगे। अब नंबर 118 से 117 हो जाते हैं। मगर हामिन जान चुका है नंबर 0 होने के पहले ही उसकी मौत होने वाली है, तो वो बेफिक्र है। वो माँ से पूछता है कि डैडी सर्जरी के बाद कितने दिन जिंदा थे। माँ कहती है 3 दिन। हामिन कैलकुलेट करता है कि अगर दिन में 3 बार वो अपनी माँ के हाथ का खाना खाता है तो 39 दिन उसके पास है। हामिन खाना खाते जाता है और नंबर कम होते जाते हैं। यहाँ सियोल में कलीग की बातों से पता चलता है कि हामिन ने अपने जॉब से रिजाइन किया है। बॉस सरप्राइज है। प्रमोशन होने के बावजूद उसने ये फैसला क्यों लिया? टीम लीडर से उसे पता चलता है हामिन को कैंसर हुआ है। एक दिन न रह के रियोनी उनशिल को कॉल करती है। रियोनी को कलीग से पता चल चुका है कि हामिन को कैंसर हुआ है। वो ये बात उनशिल को बताती है। उनशिल के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रियोनी बुसान आके हामिन से मिलती है। वो उस पे गुस्सा होती है कि उसने ये बात उससे क्यों छुपा के रखी। हामिन उससे कहता है मैं माँ के हाथ का खाना खाते खाते मरना चाहता हूँ। रियोनी चाहती है कि वो ऑपरेशन करे, मगर हामिन उस बात को मजाक में उड़ाता है। वो हामिन से कहती है मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही बचे थे, अब तुम भी जाने की बातें कर रहे हो। रात को हामिन घर आके फ्रीज खोलता है तो वो खाली होता है। माँ उससे कहती है मैंने सब खाना फेंक दिया है। हामिन समझ जाता है माँ उसकी बीमारी के बारे में जान चुकी है। उनशिल हामिन को विनती करती है कि वो सर्जरी करा ले, मगर हामिन को डर है कि कहीं वो उसकी डैडी की तरह 3 दिन में ना मरे। वो अपनी माँ के साथ और ज्यादा दिन रहना चाहता है। उसके हाथ का खाना खाना चाहता है। वो माँ से कहता है यही मेरी तकदीर है। उनशिल उसके सामने घुटने टेक के प्रार्थना करती है कि वो सर्जरी करा ले। वो अपने पति को गवा चुकी है, बड़े बेटे को गवा चुकी है। अब वो हामिन को गवाना नहीं चाहती, मगर हामिन मना करता है क्योंकि अगर इनकेस वो जिंदा रहा तो उसकी माँ मर जाएगी। दिन गुजरते हैं तो यहाँ नंबर भी कम होते जाते हैं। हामिन की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगती है, जिसका दर्द उनशिल को होता है। अब बस 5 नंबर रह जाते हैं। उनशिल रियोनी से मिलती है। उनशिल अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखना चाहती। वो चाहती है कि रियोनी हामिन पे सर्जरी के लिए प्रेशर डाले। वक्त बहुत कम है। वो रियोनी से कहती है मर्द भले अपनी माँ की ना सुने, मगर अपने प्यार की जरूर सुनता है। रियोनी उससे कहती है हम इन दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुम्हें करता है। तुम्हें मौत ना मिले इसलिए वो न चाहते हुए भी तुमसे दूर रहने लगा। अगर वो बात मानेगा तो तुम्हारी ही। अब रियोनी हामिन से मिलके उससे पूछती है वो ऐसा क्यों कर रहा है। हामिन बताता है जब 1 नंबर आएगा तब मैं मरना पसंद करूंगा। रियोनी उससे कहती है ये नंबर का श्राप तभी खत्म होगा जब तुम हिम्मत दिखाओगे। सच बात तो ये है कि मरना तो हामिन भी नहीं चाहता। अब घर आने के बाद हामिन उनशिल के सामने सूप का सामान रखता है। वो आखिरी बार अपनी माँ के हाथ का बीफ सूप पीना चाहता है। उनशिल सूप बनाती है। हामिन जैसे ही सूप पीता है 2 नंबर जाके 1 नंबर दिखने लगता है। वो देख के हामिन अपनी माँ से कहता है अब मैं सर्जरी के लिए तैयार हूँ। 3 दिन बाद मौत तो आनी ही है। मेरे फ्यूनरल पे रोता हुआ चेहरा लेके मत घूमना। मैं गॉड से यही कहूँगा अगले जन्म में तुम्हें मेरी बेटी बनाए और मुझे तुम्हारा पापा। मैं तुम्हें बहुत पढ़ाऊंगा जो तुम हमेशा चाहती थी। मैं तुम्हें प्रोफेसर, डॉक्टर नहीं तो पॉलिटिशियन बनाऊंगा। जब मेरा भाई मरा तब मैंने लोगों को ये कहते सुना कि ये औरत पहले अपने पति को खा गई, फिर अपने बेटे को। मेरी मौत के बाद यही कहेंगे तुम मुझे भी खा गई। माँ कभी अपने बेटों की मौत सोच सकती है क्या? उनशिल हामिन से कहती है बाकी बातें सर्जरी के बाद करेंगे। हामिन को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है। उनशिल हामिन से कहती है डरना मत, तुम वापिस आओगे। मगर जैसे ही हामिन को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जाता है
उनशिल फुट फुट के रोने लगती है। अंदर हामिन अपने माँ के नाम की माला जपने लगता है। वो सपना देखता है कि वो उसके डैडी, भाई और माँ के साथ बैठ के खाना खा रहा है। सब कितने खुश है कि तभी अचानक सब उसके सामने से गायब हो जाते हैं। सिर्फ वो नंबर 1 रह जाता है। अगले दिन हामिन को होश आता है। वो आंखें खोलता है तो सामने रियोनी, उसके कलीग और उनशिल बैठी होती है। हामिन माँ से पूछता है, तुम रो क्यों नहीं रही? आंटी उससे कहती है, क्योंकि बेवकूफ, तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। रियोनी हामिन को उसके फेवरेट कुक का वीडियो मैसेज दिखाती है, जिसमें वो कुक हामिन से कहती है कि तुम बहुत साल जीने वाले हो और मुझसे अच्छी कुक तो तुम्हारी माँ है, तो उसकी रेसिपी फॉलो करो। कुछ दिनों बाद हामिन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। हामिन और रियोनी दोनों ने फैसला किया है कि अब उनशिल नहीं, वो दोनों खाना बनाएंगे, क्योंकि हामिन के फादर ने उससे कहा था तकदीर बदली भी जा सकती है। डिनर के टेबल पे हामिन आंखें खोलता है। उसे वो नंबर दिखाई देता है। उनशिल उसके बेटे ने बनाया बीफ सूप पीती है, मगर नंबर 0 नहीं होता, बल्कि वो बढ़ के 2 हो जाता है। हामिन फैसला करता है कि बाकी की जिंदगी वो अपनी माँ को अपने हाथों का बनाया खाना खिलाएगा। उसकी आंखें नम हो जाती है और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।